मैं साधना, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो क्या आपको पता है आपकी हैंडराइटिंग आपके पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो क्या आप अपने पर्सनालिटी को चेंज करना चाहते हैं, एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं? तो अगर ऐसा है तो हैंडराइटिंग एनालिसिस जरूर कराएं, जरूर आप कांटेक्ट करें। अब हैंडराइटिंग एनालिसिस के बाद उसमें आपकी क्या क्या पर्सनालिटी है, क्या आपका है, वो सब पता चलेगा। उसके बाद आपको ग्राफोथेरेपी, जो हम ग्राफ के थ्रू हम सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी नॉलेज है। इसको हम बोलते हैं एक्वायर नॉलेज। वो नॉलेज जो आपको बाय डिफॉल्ट मिला नहीं है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं। जब आप एलोपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको टेस्ट करता है, टेस्ट से आपकी बीमारी का पता चलता है। यहाँ पे जब लोगों को एनालिसिस करने की बात आती है तो 2-4 लाइन लिख के भेज देते हैं। तो वैसे आपकी सही से एनालिसिस नहीं होगी। 1.5 पे जरूर है, जरूर होना चाहिए, ताकि हम उसमें मार्जिन देख सके, आपका सिग्नेचर और हैंडराइटिंग को मिला सके। बहुत सारी चीजें होती है, हर हर साइंस के पीछे अपना रूल्स होते हैं। अब मैं यहाँ पे जो पेज है इसके थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे जब आप ये देखिए, ये आपका लेफ्ट मार्जिन है, टॉप मार्जिन है, इसको राइट मार्जिन हो गया, ये बॉटम मार्जिन है, ठीक है। अब दुनिया में हर इंसान के लिए एक चीज भगवान सेम दिए, वो क्या दिए हैं, टाइम। टाइम कितना दिए हैं, 24 आवर्स हर किसी के लिए दिए हैं। और A4 साइज का जो पेज होता है वो स्टैंडर्ड पेज होता है। तो जब आप इस पे लिखते हैं तो आप पूरे दिन में आपका रूटीन कैसा है, किस तरह से आपका वे ऑफ थिंकिंग होता है, ये सब आपका पता चलता है। अब देखिए, अगर आप 4 लाइन लिखेंगे, बस यहां तक आप लिखेंगे, तो कैसे किसी इंसान को लेफ्ट मार्जिन, बॉटम मार्जिन, राइट मार्जिन पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। अब हर मार्जिन की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, और जब आप एनालिसिस कराएंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि एक बार तो आप हैंडराइटिंग एनालिसिस करिए और ग्राफोथेरेपी से अपना सब कॉन्शियस को रीप्रोग्राम करिए। क्योंकि जब हम सोचते हैं ना, ब्रेन में हमारा मैसेज आता और वो हमारे हाथों के द्वारा पेज पे आता है, एज ए डॉट, एज ए कर्व, जो भी हमारा, जैसे ये फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, ये कर्व का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये कर्व का फॉर्मेशन हो रहा है। जब हम ऐसे आई लिखते हैं, आई लिखते हैं, यहाँ डॉट देते हैं, तो ये सारी क्या है, एक ग्राफ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वही ग्राफ आपका कैसे बन रहा है, उसी को हम लोग रीड करते हैं, और उसके बाद जहां पे जिस लेटर में प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जाता है एज ए ग्राफोथेरेपी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी और आप शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।